जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ज्योतिष रहस्य। मनुष्य की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव यानी लगन से 8वें नंबर का खाना, उसे अष्टम भाव कहा जाता है। तो अष्टम भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, जो अपने अंदर कई राज बटोरे हुए हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और अष्टम भाव का कारक शनि होता है। तो यहां जो भी ग्रह बैठ जाता है वह मंगल और शनि की चपेट में रहता है। अब अष्टम भाव का हम विस्तृत वर्णन देखें यदि, तो अष्टम भाव जो है शमशान भूमि को प्रदर्शित करता है। अष्टम भाव यानी शमशान की भूमि वह शनि की है। शमशान में जलने वाली चिता वह मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, और यदि कब्र है तो गड्ढा जो वह है वह बुध का प्रतीक होता है, और जली हुई राख है वह भी बुध का प्रतिनिधित्व करती है। मृत शरीर पर पड़े हुए पुष्प और जो बांस होते हैं वह सब बुध का प्रतीक है। जिन लकड़ियों के ऊपर जलाया जाता है वह शनि का प्रतीक होता है, और जिस मिट्टी के बर्तन में पानी भरा जाता है जल, वह चंद्रमा का प्रतीक है। और शमशान का पूरा वातावरण राहु का होता है। तो यदि किसी मनुष्य का राहु खराब हो तो उस मनुष्य को रोजाना शमशान के गेट पे जाकर के प्रणाम करना चाहिए। अंतिम यात्रा का जितना भी कर्मकांड होता है और उस आत्मा की मुक्ति और मोक्ष के लिए जो भी मंत्र इत्यादि बोले जाते हैं वह सब केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब शव जलता है तब जो धुआं निकलता है वह भी केतु का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी भूत प्रेत पिशाच भटकने वाली आत्माएं हैं यह सब राहु है। और शव की क्रिया के पहले और क्रिया के बाद का समय और वातावरण जितना भी होता वह सब शनि और राहु का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ यह है कि शमशान भूमि पर जब किसी की अंत्येष्टि होते समय जो वातावरण होता है, अर्थात जब गुरु केतु इकट्ठा असर देते हैं तब सारे ग्रह उस समय चुप रहते हैं, और इस समय पे चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है, यानी कि आंखों से केवल आंसू निकलते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस समय पे अपने मन को साध ले और इसको जीवन में उतार ले तो गुरु और केतु के वातावरण को मन में बिठा ले तो उसके मन में वैराग्य की स्थिति आ जाती है कि मनुष्य क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जा रहा है। खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। तो यही वैराग्य की स्थिति शमशान में होती है। परंतु मनुष्य मन को उस समय पे संभाल ले तब अच्छी बात होती है।
इसलिए ये अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो ये अशुभ परिणाम देने लग जाता है, क्योंकि उस पे मंगल और शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अष्टम भाव में जो भी ग्रह होता है उसकी शांति समय समय पर करते रहना चाहिए। अष्टम भाव का में जो भी ग्रह बैठ जाता हो उसके ऊपर शमशानी चीजों का असर अवश्य होता है। इसलिए अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। लगन जहां लिखा रहता है वहां से 8वें नंबर खाना गिन लीजिए, उसे अष्टम भाव कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अष्टम भाव के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से वह संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत प्रेत से क्या संबंध है और पूर्व जन्म से क्या संबंध है और शमशान से क्या संबंध है, इस पर एक किताब लिखी गई है। जो भी व्यक्ति चाहे तो यह किताब प्राप्त कर सकता है। कोड नंबर है इसका 28 जनवरी 1967, 28 जनवरी 1967 कोड नंबर लिख करके देने पर किताब का नाम लिखिए। ज्योतिष में शनि राहु केतु का पूर्व जन्म से संबंध किताब का नाम है। यह किताब 50% छूट के साथ में उपलब्ध होगी, कोड नंबर और किताब का नाम लिख करके भेजने पर। जय माता दी।